क्या लेडीज़ किडनी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती हैं या फिर क्या लेडीज़ किडनी पेशेंट को प्रेग्नेंट होना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इससे बच्चे और माँ पर कैसा असर पड़ता है, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि द अंजलि हेल्थ टॉक्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने जिस विषय में बात करने के लिए जो विषय चुना है वह बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि इस विषय के साथ कई जिंदगियां जुड़ जाती हैं और उन सब में आशा की किरण दौड़ जाती है जो कि सबको खुशी देती है। इसलिए आप सबको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि अगर आप उस खुशी को पाना चाहते हैं तो उसके विषय में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लेडीज़ किडनी पेशेंट की प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या लेडीज़ जो कि किडनी पेशेंट हैं और उनका डायलिसिस हो रहा है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? तो आपको बता दें कि 90% लेडीज़ डायलिसिस करवाते हुए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके शरीर में इतने बदलाव आ जाते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सही नहीं होते और हार्मोनल चेंजेस के कारण भी कंसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। शरीर की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और सबसे बड़ी बात, उनकी इच्छा शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है या फिर ख़त्म ही हो जाती है। इन सभी कारणों से 90% लेडीज़ डायलिसिस पेशेंट होने के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या फिर प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई लेडी डायलिसिस करवाने के बावजूद प्रेग्नेंट होना चाहे तो क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है? तो इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसे डायलिसिस करवाते हुए कितना समय हुआ है तथा उसकी शारीरिक एबिलिटी या पावर कितनी है। क्या उसका शरीर अभी तक इतनी पावर रखता है कि वो एक और जान को संभाल सकें और उसे वो सब दे सकें जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है। इन सब के बारे में जानकर तथा डॉक्टर की सलाह से ही प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए तथा बाद में भी समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाए तो उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही चलना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी खुराक की ज़रूरत तो होती ही है, साथ ही बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखते हुए सभी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। इसलिए उन्हें हफ्ते में 4 से 6 बार डायलिसिस करवाना चाहिए, ताकि वो बिना रोक टोक सारे न्यूट्रिशन ले सकें जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। अपने बीपी को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे बच्चे पर उसका असर ना हो सके। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई खानी चाहिए। हैवी डोज से बचना चाहिए ताकि बच्चा सेफ रहे। समय समय पर सोनोग्राफी करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की एक्चुअल ग्रोथ का पता चल सके। अगर ये सब सही तरीके से तथा डॉक्टर की देखरेख में होता है तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं, परंतु इसमें केयर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर लेडीज़ डायलिसिस करवाते हुए प्रेग्नेंट हो जाएं और अपनी सेहत और अपने होने वाले बच्चे की सेहत के लिए लापरवाही बरतें तो इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है, क्योंकि किडनी खराब हो जाने के कारण शरीर का वेस्ट अच्छे से साफ नहीं होता और वो बच्चे के वेस्ट के साथ मिलकर बच्चे और माँ के ब्लड में घुलने लगता है, जो कि दोनों के लिए खतरा बन जाता है। सही जानकारी सही रास्ता चुनने में मदद करती है, इसलिए हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी आगे पहुंचाएंगे तो औरों का भी भला होगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। टेक केयर।